जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर। आपको बता दें कि हाल ही में 3 मई के डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 3 मई तक नेट सेलर्स के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने नेट 695 करोड़ के करीब की इक्विटी को सेल किया है। अगर हम ग्रॉस इक्विटी बाइंग की बात करें तो यहाँ पर 17,200 करोड़ के करीब की इक्विटी को बाय करने की बात कही जाती है, जबकि 17,816 करोड़ के करीब की इक्विटी को इन्होंने सेल किया है। अगली खबर में हम बात करेंगे देश के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स में से एक जोहो के बारे में। जोहो के बारे में आप जानते हैं, तमिलनाडु के एक गांव से इसे ऑपरेट किया जाता है और श्रीधर वेम्बू इसके CEO हैं। श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में बताया कि क्यों वो जोहो को एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर ये एक पब्लिक कंपनी बन जाती है तो उसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जहां पर जो अदर स्टेक होल्डर्स है उनकी तरफ से ये प्रेशर आएगा कि मैं कंपनी को गांव से निकाल कर किसी बड़े शहर में ले जाऊं, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम जोहो की बात करें तो ये एक तरह की CRM कंपनीज है जो कॉस्ट इफेक्टिव CRM सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, और इसकी फाइनेंशियल ईयर 2023 के करीब की जो रेवेन्यू है वो 8,700 करोड़ के करीब के बताए जाते हैं। श्रीधर वेम्बू का मानना है कि अगर हम इस कंपनी को प्राइवेट रखते हैं तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रख सकते हैं और हमारे जो एम्प्लॉइज का वेलबींग है वो भी बेहतर होगा। अगली खबर आ रही है ग्लोबल टेक जायंट एप्पल के बारे में। एप्पल के बारे में हम जानते हैं, अमेरिका बेस्ड एक ग्लोबल टेक जायंट कंपनी है जो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। चाहे वो एप्पल हो या फिर मैकबुक हो, हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है। अपडेट ये आ रही है कि एप्पल ने हाल ही में $110 बिलियन के शेयर्स बायबैक करने की बात कही है। शेयर बायबैक के बारे में आप समझते होंगे, जब शेयर्स की जो फ्लोटिंग क्वांटिटी है उसमें से कुछ क्वांटिटी को अगर कंपनी वापस खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं, और इससे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कंपनी ने अपने डिविडेंड को भी 4% तक बढ़ा दिया है, और अगर हम शेयर बायबैक की बात करें तो ये किसी भी बिजनेस के द्वारा किए जा रहा अब तक का सबसे बड़ा बायबैक अमाउंट रह रहा है। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, हाल ही में RBI ने 3 के करीब कोऑपरेटिव बैंक्स में कुछ रेगुलेटरी वायलेशंस पाए, और इसके चलते तीनों के ऊपर 60 लाख के ऊपर की पेनल्टी लगाई गई है। बता दें आपको कि जो कोऑपरेटिव बैंक है इनके नाम किस तरह से रह रहे हैं। एक का नाम है लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे का नाम है उदगीर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरे का नाम है सतारा कोऑपरेटिव बैंक। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से RBI ने ये एक्शन लिया है। और RBI वक्त वक्त पर ऐसे बैंक्स के ऊपर एक्शन लेता रहता है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन नहीं करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे क्लोथिंग लाइन कंपनी रेमंड के बारे में। रेमंड के बारे में आप जानते हैं, हाल फिलहाल में ये चर्चा में रही क्योंकि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम सिंघानिया, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें मीडिया में आ रही थी। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स को रेमंड ने आउट कर दिया है, और इन्हें 18% का जंप देखने को मिल रहा है Q4 के अंदर, जहां पर इनका जो रेवेन्यू है ये 410 करोड़ के करीब हो चुका है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है ये 230 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगली खबर आ रही है देश के फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से। रघुराम राजन ने हाल ही में खुलासा किया कि जब IMF ने उन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट ऑफर करी तब वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पास तो कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है नहीं, मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने बताया कि ये पोस्ट उन्हें ऑफर की गई थी एनी क्रूगर की तरफ से, जो कि एक ट्रेड इकोनॉमिस्ट है, और उनका खुद का भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। ये काफी एक रेप्यूटेड नाम है जिसकी रिस्पेक्ट रघुराम राजन करते हैं, और इसीलिए एनी क्रूगर के रिस्पेक्ट के चलते उन्होंने IMF की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगली खबर आ रही है ज्वेलरी और वॉच मेकर कंपनी टाइटन की तरफ से। अपडेट ये आ रही है कि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में टाइटन ने अपने एस्टिमेट्स को मिस किया है। यहाँ पर ट्रेड एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया था उसे अब टाइटन ने मिस किया है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें महज 4.8% की बढ़त आई है। यहाँ पर इसके पीछे के कुछ बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं। इनका जो एक्सपेंस है वो $10 बिलियन से ज्यादा का बढ़ चुका है, ये एक बड़ा रीजन है। और दूसरा, गोल्ड के जो प्राइसेस है वो 8% से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। अगली खबर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने पिज्जा डिलीवर करते वक्त अपना CV भी डिलीवर कर दिया। जी हाँ, CV जानबूझकर डिलीवर किया गया था एक कंपनी के CEO को, ताकि उनकी नजर उस CV पर पड़े और ये क्रिएटिव मेथड कहीं ना कहीं काम कर जाए। कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में देते हुए बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया था, और उसके साथ उन्हें एक CV भी रिसीव हुआ, जहां पर वो कंपनी के लिए एक नोट भी मेंशन किया गया था कि किस तरह से वो एम्प्लॉय कंपनी के लिए एक बेहतर असेट साबित हो सकता है। क्या लगता है आपको इस क्रिएटिविटी के बारे में? कमेंट पे बताइए। अगली खबर आ रही है देश की कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनकी वाइफ के असेट इन्वेस्टमेंट की तरफ से। बताया जा रहा है कि रिसेंटली पीयूष गोयल ने अपने चुनाव के ऐलान
में अपना जो एफिडेविट फाइल किया है, इन्होंने यहाँ पर अपने एसेट्स को भी डिस्क्लोज किया है, जिसमें पता चलता है कि 34 करोड़ यानी कि 34 करोड़ के वर्थ के इनके एसेट्स हैं जो इन्होंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बड़ी कंपनीज में भी इनके इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और अलग अलग कंपनीज जैसे कि इन्फो एज शामिल हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार में रहने वाले लोगों की हाल फिलहाल में जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनके स्टॉक इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रह चुके हैं। तो यहाँ हम सब करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।